खीर की दुनिया में प्रोफेशन जो खीर का नाम है ना वो है पेशावरी खीर। और यकीन जाने कोई इतने मज़े की बनी थी ना कि एक बार आपने अपनी प्यालियों में डाल ली खीर और वो खाने के बाद आप दोबारा आप लेना पसंद करेंगे। इतनी यम्मी इतनी टेस्टी खीर बनी थी, यकीन करें कि खाकर मज़े आ जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी टेस्टी खीर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब तो मेरी हर नई आने वाली यम्मी यम्मी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिली। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया, और रेसिपी को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी। सबसे पहले मैंने ब्रोकन राइस ले लिए हैं, आप चाहे तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ना मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो है ब्रोकन राइस लिए हैं। अच्छा जी, मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं चावलों को ना भिगोने के लिए रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध को सबसे पहले मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। अच्छा, ये दूध मैंने जो है फुल फैट क्रीम वाला दूध ले लिया है। यहाँ पर दूध जो है हमारा बॉइल्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम करके दूध को स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। चलें जी, यहाँ पर दूध हमारा स्लो फ्लेम पर पक रहा है, इतने हम चावलों को बॉईल कर लेते। तो एक पैन में मैंने पानी ले लिया है। पानी ऐसे ही आपने हस्बे ज़रूरत ले लीजिए। आधा गिलास मैंने पानी ले लिया था। और यहाँ पर जो मैंने चावल लिए थे, चावल मैंने पर 3 to 4 टेबल स्पून ये मैंने ब्रोकन राइस लिए हैं। तो इनको क्या करूँगी, मैं पानी में बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर चावलों को मैं आपको बताऊँ, अपने फुल डन जो है चावलों को यहाँ पर आपने बॉईल कर लेना है। चलें जी, यहाँ पर हमारे चावल जो है बॉइल्ड हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कोई तकरीबन 8 मिनट में हमारे चावल यहाँ पर बॉइल्ड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर चावल ना हमारे देखिए फुल डन, हमने यहाँ पर चावलों को बॉईल कर लिया है। अच्छा, इसका पानी आपने फेंकना नहीं, इसी पानी समेत हमने इस पानी को इस्तेमाल में लेना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हमने चावलों को बिल्कुल देखिए इस तरह बिल्कुल से गला लिया है। चले आ जाते हैं दूध की तरफ। तो यहाँ पर हमने स्लो फ्लेम पर दूध को पकने के लिए रखा था ना, तो यहाँ पर मैं इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। तो आपने 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर शामिल किया। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, या फिर इलायची को कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। आप देख रहे हो माशाल्लाह से कितनी मोटी मलाई जो है हमारे दूध के ऊपर आ रही है। इससे हमारा क्या होगा, क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा खीर बनकर तैयार होगी। अच्छा जी, आप क्या करें, मलाई को एक साइड में लगाते रहें। और इसी तरह अभी देखें हमारा जो ये दूध है बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रहा है। जब तक इसका ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर नहीं हो जाता, जब तक हमने यहाँ पर दूध को पकाते रहना है। चलिए जी, इतने हमारे चावल जो है ठंडे हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो चावल है इसके अंदर मैं पापड़ डाल दूँगी। तो यहाँ पर हमने पापे ले लिए हैं, पापों का हमने चूरा करके डाल देना है। पेशावरी खीर की ये सबसे बड़ी ज़बरदस्त जो पहचान ही यही है कि इसमें पापों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है और इससे खीर का टेक्सचर भी ज़बरदस्त आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। चले जी, पापों को सोक करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं। अच्छा, 1 किलो दूध हमारा बॉइल्ड होने के लिए हमने करा था, तो और आधा किलो दूध हमने यहाँ पापों को सोक करने के लिए डाल दिया है। टोटल 1.5 किलो दूध से हम यहाँ पर खीर बना रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या करा, जो चावल बॉईल किए हुए थे पानी समेत, और फिर हमने पापे डाले और फिर जो दूध डाला, इन तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे, जूसर जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। आपने इनको बिल्कुल फ़ाइन पीस लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक और इंग्रेडिएंट दिखा दूँ कि इसके अलावा मैं यहाँ पर इस्तेमाल करी हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ब्राउन कलर का जो है कलाकंद मौजूद है, तो ये मैं कलाकंद जो है यहाँ पर शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, डाल देते हैं हम खोया यहाँ पर सारा का सारा, और अब हम इसको बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं चावल का दाना दाना खीर में है, तो आप चाहें तो थोड़ा कम ब्लेंड कर लीजिएगा। चलें जी, हमारा जो है ये हम इनको बिल्कुल ब्लेंड कर लेते हैं, फिर आपको इसका टेक्सचर दिखाते हैं। देखिए ब्लेंड करने के बाद मैं आपको इन तमाम चीज़ें जो हमने पीसी है ना, इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से अब आप इसका टेक्सचर देखेंगे, कितना स्मूथ इसका टेक्सचर और कितना ज़बरदस्त का कलर भी आया है। और आपने देखा कितनी क्रीमी, जबकि आपने देखा हमने ना तो इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इसमें जो है किसी क्रीम का इस्तेमाल किया है। अब हम ये सारा मिक्सचर जो है इसमें दूध में शामिल कर देंगे। अच्छा जी, दूध में शामिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को ना दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अच्छा जी, इस आप लोग मेरी रेसिपी देखते-देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक धेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने धेली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाज़मी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलें जी, जब वो मिक्सचर मिक्स कर लिया ना तो हमने चीनी ले ली। चीनी देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि आधी प्याली ना, लेकिन ये फिर सारा नहीं डालूँगी, थोड़ी-सी चीनी को मैं फिर भी रोक लूँगी, ठीक है। बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो हम और मज़ीद ऐड कर लेंगे। चलिए जी, चीनी को अब यहाँ पर हमने डिज़ोल्व कर लेना है। साथ-साथ अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने खीर को यहाँ पर गाढ़ा होने के लिए करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा-सा इसको बढ़ा देंगे और यहाँ पर हमने खीर को गाढ़ा होना है, क्योंकि आपको पता है चावल भी यहाँ पर हमारे गले हुए हैं और चीनी भी हमने यहाँ पर डाल दी, तो चीनी को डिज़ोल्व करना। कलर भी आप देख रहे हो हमारी माशाल्लाह से खीर का बहुत अच्छा ऐसा यहाँ पर कलर भी आ गया। अच्छा, चीनी को मैंने एज़ इट इज़ शामिल किया, अगर आप चाहें तो कैरेमल बनाकर भी चीनी को शामिल कर सकते हैं। मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे मेरी खीर का कलर आ गया है। चलिए जी, यहाँ पर अब हम चीनी को मिक्स करते जा रहे हैं और साथ-साथ यहाँ पर हम अपनी खीर को गाढ़ा भी करते जा रहे हैं। अच्छा, जब आप चावल ऐड कर दें ना, हमने चूँकि यहाँ पर चावल ऐड कर दिए, उसके बाद आपने खीर को ना चलाते रहना है। या तो कंटिन्यू चलाते रहें या फिर हर थोड़ी देर में चलाते ज़रूर रहें, क्योंकि क्या होता है चावल डालने के बाद ना चावल पतीली के बेस में ना लगने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक वीडियो मिस हो गई। स्टार्ट में जब दूध जब बॉइल्ड हो गया था ना, उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड किया था आधा गिलास ना। इससे क्या होता है कि आपकी पतीली में ना दूध नहीं लगेगा, पतीली के बेस में जो है खीर नहीं लगेगी ना। तो जब मैं डिश आउट कर लूँगी तो आपको खीर पतीली दिखाऊँगी, पतीले का बेस दिखाऊँगी कि देखिए हमारी खीर बिल्कुल भी नहीं लगी। तो जब भी आप खीर पकाएँ तो दूध में थोड़ा-सा पानी पतीली में ऐड कर लिया करें। थोड़ा-सा पहले डाल लिया करें खाली पतीली में और थोड़ा बाद में डाल लिया करें जब आप दूध डाल लें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मीठा चेक किया तो मुझे थोड़ा-सा कम लगा, लेकिन ये कि बिल्कुल परफ़ेक्ट रेशो था जो हमने डाला था। जो ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो थोड़ा-सा यहाँ पर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड चूँकि ज़्यादा मीठा लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी-सी चीनी और ऐड कर दी है। अच्छा जी, चीनी जो हमने डाली है ना, इस चीनी को हम अगेन मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है चीनी डालने के बाद ना अपना पानी यानी शीरा छोड़ते ना, तो अब इस पानी को भी हमने ड्राई कर लेना। अब आप देख रहे हो इसमें बबल नज़र आ रहे हैं ना, तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी खीर जो है यहाँ पर डन हो गई और जो हमने चीनी वगैरह डाली तो उसका पानी भी सारा शीरा ड्राई वगैरह होने की तरफ आ रहा है। ये निशानी होती है जब आपकी खीर में बबल उठने लग जाएँ कि आपकी खीर जो रेडी है। अच्छा, अभी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी-सी पतली लग रही है, तो थोड़ी-सी मैं अभी यहाँ पर खीर को और पका के और गाढ़ा करूँगी। देखिए अभी जैसे और मज़ीद गाढ़े होने की तरफ खीर आती जा रही है। वैसे तो ये है कि खीर ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होती है, लेकिन ये है कि अभी हम थोड़ा-सा इसको और जो है गाढ़ा कर लेते हैं। आप माशाल्लाह टेक्सचर देखिए इसका कितना स्मूथ है, कोई यहाँ पर आपको गुठली नज़र नहीं आ रही होगी कि चावल की गुठली बनी हो या दूध की किसी चीज़ की गुठली बनी हो। आप देखिए माशाल्लाह से कितनी स्मूथ यहाँ पर हमारी खीर बनकर रेडी हुई है। चलिए जी, यहाँ पर अब क्या है, हमारी खीर जो है यहाँ पर जो है ड्राई होने की तरफ आती जा रही है। तो यहाँ पर जो है मैं खुशबू के लिए यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी खुशबू के लिए केवड़ा वाटर ना। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर केवड़ा वाटर जो है यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। बस इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर हो तो आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास एसेंस हो तो आप एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन एसेंस ये है कि कम क्वांटिटी में डाल दें। तो यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर डालने के बाद ना यहाँ पर जो है मिक्स कर लिया है और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर खीर भी हमारी ड्राई हो गई है, यानी इतनी जो इसकी कंसिस्टेंसी इनफ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया है और यहाँ पर अब हम खीर को क्या करेंगे, अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे, ठीक है। आपने जिसमें भी निकालना हो आप उसको रेडी करके रख लें और इस तरीके से आपने खीर निकाल लेनी है। देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि इतनी आपने इसको रनी रखना है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक कर, ये देखें। फिर आपको मैं बाद में ठंडा होने के बाद भी दिखाऊंगी कि ठंडा होने के बाद भी हमारी खीर की कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी रही, बिल्कुल परफेक्ट जमी थी ये खीर। अच्छा जी, कुछ मैं इसमें निकालूँगी और कुछ मैं अपनी सर्विंग डिश में निकालूँगी, कुछ इस प्लेट में निकाल ली मैंने। तो चलिए मैं अब आपको खीर की पतीली दिखाती हूँ कि देखिए इसमें बिल्कुल भी खीर हमारी नहीं लगी है। देखिए आप कितनी साफ़ रहा है यहाँ पर हमारा पतीला। अभी आपकी मर्ज़ी, आप इसको चाहें तो पिस्ते बादाम से गार्निश करें, काजू से गार्निश करें, नारियल के बुरादे से गार्निश करें, ये आपकी मर्ज़ी है।
तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो रेसिपी को प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइएगा और साथ के साथ इस मौके पर आप लोगों ने इस खीर को ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये खीर जो थी बहुत ही वाक़ई में टेस्टी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही, आप इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो चलें चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।